नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे के चुनाव से पीएम मोदी की शिकायत की, जानेंगे केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत की, संजय सिंह के बीजेपी से किए गए सवालों की, बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर गरजे पीएम मोदी की और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सोने चांदी के बढ़ते दामों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी ने कांग्रेस का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। बस्तर में पीएम ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 10 सालों में नहीं मिली सफलता तो ले लीजिए एक ब्रेक। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को दी सलाह, कहा उन्हें अगले 5 साल के लिए यह काम किसी और को करने देना चाहिए। यूट्यूबर एल्विस यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, डिलीट वीडियो और चैट की होगी रिकवरी, फोन भेजे गए फोरेंसिक लैब। एमपी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को दी गारंटी, बोले नौकरी में ठेकेदारी खत्म करेंगे और सरकारी क्षेत्र में 30 लाख रिक्तियां भरेंगे। संजय सिंह ने बीजेपी को बताया महाभ्रष्ट पार्टी, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किया करोड़ों का घोटाला, कंपनियों को टैक्स में दी गई छूट। लुप्त हो रहे पक्षी, लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिख रहा असर, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन पर दिया आदेश। यूपी में बदले कानून व्यवस्था के हालात, बिना रोक टोक बेटियां कर पा रही पढ़ाई, रामपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीलीभीत की महिला कारीगर ने बनाई 56 इंच की बांसुरी, पीएम मोदी को करना चाहती है भेंट। कांग्रेस की घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, जिसने राम को माना उसे पार्टी से निकाला बाहर। प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में विजय संकल्प शंखनाद महारैली में विपक्ष पर बोला हमला। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी दफ्तर पहुंचे आप विधायक दुर्गेश पाठक, केजरीवाल के पीए विभव से भी की पूछताछ। ईडी गठबंधन के आधे नेता बेल पर, आधे जेल में, क्या विकास करेंगे? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा में विपक्ष पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में गरजे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय का किया अपमान, कहा भाजपा ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय और अलग बजट बनाया है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग समर्थक, भाजपा का ग्राफ नीचे आ रहा है, इसलिए संघ अपने दोस्त मुस्लिम लीग को याद कर रहा। पंजाब हरियाणा के गांव में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की एंट्री पर बैन, कांग्रेस और राहुल गांधी से जगी आस, लगे नारे हाथ बदलेगा हालात। जेल का जवाब वोट से, लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुरू किया अभियान। एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बंगाल में टीएमसी कानून को कुचलने वाली पार्टी है, यहाँ उनके सिंडिकेट का राज है। पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, याचिका को किया खारिज। हिंदू विवाह में कन्यादान नहीं, 7 फेरे जरूरी रस्में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सास ससुर के खिलाफ खारिज किया केस। भाजपा प्रत्याशी माधवी लता को दी गई Y+ सिक्योरिटी, हैदराबाद से ओवैसी को दे रही चुनौती, आईबी की थ्रेड रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय का फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पीएम मोदी के खिलाफ उगला जहर, कहा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस तथा कथित खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए अभियान जारी रहेगा। लाल टोपी वाले आपके वोट के हकदार नहीं, सपा पर बरसे बसपा कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद, कहा वह खुद टोपी पहनकर 5 साल तक जनता को टोपी ही पहनाते रहे। जिस समाज ने उन्हें एकतरफा वोट डाला, बीते दिनों उसी समाज का उत्पीड़न हुआ। सीएए के तहत असम में सिर्फ एक शख्स ने ही मांगी नागरिकता, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले खास समुदाय कर रहा राजनीति। ताइवान से सेमीकंडक्टर बनाने में माहिर लोगों को भारत लाएगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जल्द होगा रोड शो। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित, देश जल्द बनेगा वैश्विक शक्ति, महाराष्ट्र में बोले सीएम योगी। विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी होंगे मुन्नी श्री समय सागर जी महाराज, 9 अप्रैल को होगी अगवानी। चुनाव जीते तो कम कीमत पर अच्छी शराब देंगे, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया दावा।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, पूर्व आप नेता संदीप कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कांग्रेस के न्याय पत्र पर रांची में बोले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कहा देशवासियों के साथ अन्याय के लिए पार्टी मांगे माफी। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है। महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा जब मैं केंद्रीय कृषि मंत्री था तब बिना किसी पक्षपात के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की थी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर देश में सबसे अधिक मुकदमे हैं दर्ज, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। 1.5 घंटे बाहर खड़ा था, मंजली मां का पेड़ छुआ तो वह 2 कदम पीछे कर लेती है। फिर भावुक हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, चाचा को लेकर भी दिया क्लियर जवाब। संघमित्रा मौर्य को बीजेपी डिंपल यादव के खिलाफ लड़ा सकती है चुनाव, केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से मांगी रिपोर्ट। तेजस्वी बोले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए, इतने अनुभवी सीएम ने भरे मंच पर ऐसा किया, शर्मिंदगी हुई। अटल आडवाणी वाली बीजेपी अलग थी। इस बार अयोध्या में रामनवमी होगी खास, रामलला की मूर्ति पर सूर्य तिलक की तैयारी में जुटे वैज्ञानिक। खिचड़ी घोटाले को लेकर संजय निरुपम का संजय राउत पर गंभीर आरोप, कहा ईडी बढ़ाए जांच का दायरा। मैं यहाँ मोदी जी का दूत बनकर आया हूँ, हम सभी उनके विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में शुरू किया चुनावी प्रचार। सोने चांदी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, पहली बार 71,000 रुपए के पार निकला, वहीं चांदी 81,000 रुपए से हुई महंगी। हफ्ते के पहले दिन ही शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड, सेंसेक्स 494 अंक की तेजी के साथ 74,742 अंक पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 152 अंक की तेजी के साथ 22,666 अंक पर हुआ बंद। बाज नहीं आ रहा मालदीव, पहले भारत के खिलाफ उगला जहर, अब तिरंगे का किया अपमान। निलंबित नेता मरियम सिउना ने भारतीय झंडे के खिलाफ की विवादित पोस्ट। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में आज बारिश होने का अलर्ट, गुजरात समेत देश के 8 राज्यों में चलेगी लू, 43 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की लोकसभा कैंडिडेट कंगना रनौत ने बीफ खाने के विवाद पर दी सफाई, बोली मैंने कभी गोमांस नहीं खाया। राहुल वायनाड में हिंदुओं को मारने की लिस्ट बनाने वाले पीएफआई का समर्थन ले रहे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा आरोप। सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने कंगना रनौत को दी नसीहत, कहा इतिहास न बिगड़े, नेहरू कांग्रेस से मुकाबला करने को नेताजी का इस्तेमाल हो रहा। एक्ट्रेस बोली थी बोस पीएम क्यों नहीं थे। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को फिर कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका की खारिज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा हमारी पार्टी में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, जो काम करता है वही राजा बनता है। भगत सिंह का बलिदान और अंबेडकर का संविधान खतरे में, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर बोला हमला। एमपी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को दी गारंटी, बोले नौकरी में ठेकेदारी खत्म करेंगे और सरकारी क्षेत्र में 30 लाख रिक्तियां भरेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे, उन्होंने यहां धनोरा गांव में जनसभा की। उन्होंने कहा कि आदिवासी एक विचारधारा है, आदिवासी यानी जल जंगल जमीन पर आपका पहला अधिकार है। देश की किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कोई आदिवासी नहीं है, मीडिया हाउस में कोई आदिवासी पत्रकार नहीं है, टेलीविजन चैनल में कोई टीवी एंकर आदिवासी नहीं है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लाई, हमने गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज किसानों को फसलों का सही दाम चाहिए, बीजेपी सरकार फसलों का सही दाम नहीं देती। फसलों के सही दाम के लिए कांग्रेस कानून के मुताबिक फसलों का एमएसपी देगी। हम नया सिस्टम बनाएंगे, स्थानीय स्तर पर सरकार फैसला ले सकेगी। नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करेंगे, सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर में भी परमानेंट नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का एक गरीबों का। गरीबों को नए स्कूल, नए कॉलेज और नए ही रोजगार मिला। अगर अमीरों का कर्ज माफ हो तो किसानों का कर्ज भी माफ हो। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाएंगे, जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देश के किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों को एमएसपी मिलेगी, किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिया जाएगा। किसानों की फसलें खराब होने पर हम
उन्हें बीमे का पैसा 30 दिन के अंदर दे देंगे। उन्होंने कहा कि देश में जहां भी आदिवासियों की 50% आबादी है वहां 6th शेड्यूल लागू करेंगे, यानी सारे निर्णय स्थानीय सरकार लेगी। दिल्ली भोपाल से आदेश लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार आने पर ST SC की स्कॉलरशिप दोगुनी कर देंगे।